वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने एक इलेक्ट्रिसिटी बिल का एनालिसिस किया था और उसमें देखा था कि अलग अलग चीज़ें क्या होती हैं, कि मंजूर भार क्या है, उसका कंज्यूमर नंबर कैसे देखते हैं, उसका जो 12 महीने का जो पिछला बिल है वो कैसे एनालिसिस करते हैं, उसका क्या इम्पोर्टेंस है, उसका जो बिल का जो कॉस्ट आता है, जो उसको पैसा भरना पड़ता है, 1360 रुपये यहाँ पे दिखा रहा है, तो उसका कैलकुलेशन हमने देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो पिछले 12 महीने का उनका जो मीटर का रीडिंग है, इसको यूज करके हम एक सोलार सिस्टम को डिजाइन कैसे कर सकते हैं। तेरे पास कोई और रास्ता है? तो बेसिकली मैंने क्या किया है कि ये जितने भी यूनिट्स हैं मंथ मंथ के साथ में मैंने इसको एक एक्सेल फॉर्मेट में ले लिया है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जो वहां पे हमने डेटा देखा था कि 12 महीने में उस कंज्यूमर ने कितना एनर्जी को कंज्यूम किया है, तो वो डेटा को हम यहाँ पे एक्सेल में लेके आ चुके हैं। अगर आपको एक्सेल नहीं आता है तो इसका कैलकुलेशन में विदाउट एक्सेल भी आपको मैं समझा दूंगा कि कैसे करते हैं। तो बेसिकली उन्होंने जून मंथ में उन्होंने 349 यूनिट्स यूज किए थे। मई में उन्होंने यूज किए थे 418 यूनिट। अप्रैल में उन्होंने यूज किया 223 यूनिट्स। ये जितने भी यूनिट्स होते हैं ये बेसिकली होता है किलोवाट आवर। तो बेसिकली एक यूनिट जो होता है वो 1 किलोवाट आवर होता है। तो अब हम इस टोटल डेटा को यूज करके एक सोलार सिस्टम अगर हमें इस कंज्यूमर के लिए डिजाइन करना है तो वो कैसे डिजाइन करते हैं हम उसको देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि उनके जो 12 महीने का जितना भी यूनिट्स हो रहा है उन सबको हमें प्लस कर देना है, मतलब एक साथ उसे जोड़ देना है। तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला को यूज करूंगा, सम का फॉर्मूला, और मैं 12 महीने के जितने भी यूनिट्स है उसको मैं एक साथ ऐड कर दूंगा। तो ऐड करने के बाद मेरे पास आता है जो टोटल यूनिट उनके 12 महीने में कंज्यूम हुए हैं वो 2829 यूनिट्स कंज्यूम हुए हैं। मतलब उनका 2829 किलोवाट आवर का कंजम्पशन है एक साल का। तो अब हमें इसको एवरेज निकालना है। एवरेज मतलब कि यहाँ पे जितने भी काउंट है, मतलब हमने 12 महीने का यहाँ पे उनका बिल को कैलकुलेट किया है। तो बेसिकली इस सम को हमें 12 से सीधा डिवाइड कर देना है। तो हमें एवरेज मिल जाता है 235.75। इसका मतलब क्या है कि अप्रोक्सीमेटली अगर हम पूरे साल भर का उनका एनर्जी कंजम्पशन देखें तो ऑन एन एवरेज उन्होंने हर महीने 235.75 यूनिट्स कंज्यूम किया है हर महीने का, अगर एवरेज देखें। बिकॉज ये एवरेज क्यों निकालते हैं, क्योंकि हर महीने का कोई भी कंज्यूमर का जो कंजम्पशन होता है वो मैच नहीं करने वाला है। तो अगर ये मैच नहीं करेगा कभी तो आप कभी सिस्टम को डिजाइन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हम हमेशा 12 महीने का एवरेज लेते हैं, मतलब कि पूरे 12 महीने में अभी इसके अंदर जो है रेनी सीजन भी आ जाता है, समर भी आ जाता है, विंटर भी आ जाता है। तो कहीं कहीं पे उनका कंजम्पशन डाउन हो जाएगा। जैसे कि देखिए मई जून में उनका जो कंजम्पशन है, मई जून अप्रैल में उनका जो कंजम्पशन है वो ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि सपोज उन्होंने एसी यूज किया होगा ये मंथ्स में। देखिए दिसंबर, जनवरी, दिसंबर ये मंथ में उनका जो कंजम्पशन है, फरवरी इसमें लो है उनका कंजम्पशन। मतलब ये विंटर सीजन था तो उनका एसी शायद ऑफ होगा, इसलिए उनका यूनिट जो है वो कम आया है। तो इसलिए हम इसको टोटल एवरेज करते हैं। तो एवरेज हमारे पास अभी आ रहा है कि 235.75 यूनिट्स उनका पर मंथ का कंजम्पशन है। तो बेसिकली अब हम इसको यूज करेंगे कि एक सोलर सिस्टम को कैसे डिजाइन करते हैं। तो अगर हम इंडिया लोकेशन को अगर हम ले तो यहाँ का जो सोलर इरेडिएशन है वो 5.5 के अराउंड होता है। पॉलीक्रिस्टलाइन पैनल्स को यूज करके अगर हमने एक सोलर सिस्टम को बनाया है तो वो बेसिकली हमें अप्रोक्सीमेटली 120 यूनिट्स पर मंथ हमें जनरेट करके दे सकता है। मतलब इसका मतलब हो गया कि 4 यूनिट ऑन एन एवरेज पर डे हमें 4 यूनिट का एवरेज हमें दे सकता है। और इसी चीज को अगर हम मोनो पैनल्स को यूज करके सोलर सिस्टम को डिजाइन करें तो ऑन एन एवरेज वो हमें 150 यूनिट्स पर मंथ का जनरेशन हमें वो दे सकता है। तो इसका मतलब हो गया कि 5 यूनिट्स पर डे का हमें वो जनरेशन करके दे देगा।
ठीक है। तो अब हमें ये ध्यान में रखना है कि अगर हम पॉली पैनल्स को यूज करते हैं तो 4 यूनिट पर डे अप्रोक्सीमेटली इंडिया में जनरेट होंगे, और अगर हम मोनो पैनल्स को 1 किलोवाट का अगर सिस्टम यूज करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 5 यूनिट्स पर डे यूज करेंगे। तो सपोज कि ये कंज्यूमर का जो रिक्वायरमेंट था वो है पॉली का रिक्वायरमेंट, कि उन्होंने बोला है कि हमें पॉली पैनल्स को यूज करके सोलर सिस्टम को डिजाइन करना है। तो आप जानते हैं कि 120 यूनिट वो पर मंथ प्रोड्यूस करेगा। तो अभी हमें क्या करना है कि ये दोनों वैल्यूज को यूज करके, इन दोनों वैल्यूज को यूज करके एक सोलर सिस्टम का डिजाइन करना है। तो इसका फॉर्मूला जो है बहुत ही ज्यादा सिंपल है, कि हमें क्या करना है कि यहाँ पे इक्वल टू लिखना है 235.75 डिवाइडेड बाय 120 कर देना है। अगर उनको पॉली पैनल लगाना है तो 120 कर देना है, 120। तो इसका मतलब है कि उनको हर महीने 235.75 यूनिट्स हमें कैसे भी करके जनरेट करना है। और अगर हमारा 1 किलोवाट का सिस्टम 120 यूनिट जनरेट करता है तो कितना बड़ा हम सिस्टम लगाएंगे कि वो 225 यूनिट जनरेट करे। इसके लिए 235.75 को हम 120 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 1.96। अगर इसको हम एवरेज कर दें तो ये हो जाएगा 2। तो बेसिकली 2 किलोवाट का हमें उनको सिस्टम लगा के देना है पॉली पैनल में। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो सेम वे में अगर क्लाइंट की रिक्वायरमेंट मोनो की हो जाती है तो आप उसको जितना एवरेज यूनिट आता है 235.75, उसको आप डिवाइड कर देंगे 150 से, तो आपका पॉली पैनल का रिक्वायरमेंट आएगा, मतलब अराउंड 1.5 किलोवाट। तो बेसिकली आप 2 किलोवाट का सिस्टम लगाइए और 1.5 किलोवाट के पैनल्स यूज कर लीजिए, तो भी आपका जो मंथली यूनिट्स जो होंगे वो अराउंड 235 यूनिट्स के करीब पहुंच जाएंगे। तो इस डेटा को हम लोग ऐसे यूज करते हैं कि उनका सबसे पहले हमें टोटल करना है, जितने भी 12 महीने के जितने भी यूनिट्स आ रहे हैं, जितना कंजम्पशन हो रहा है उसको हमें प्लस कर देना है और उसको 12 महीने से डिवाइड कर देना, मतलब 2829 को 12 से डिवाइड करना है, तो हमें एक एवरेज यूनिट आ जाएगा। एवरेज यूनिट को हमें पॉली पैनल अगर सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं तो 120 से डिवाइड करना है, अगर हम मोनो सिस्टम को डिजाइन कर रहे हैं तो हमें 150 से डिवाइड करना है। डिवाइड करते आपके पास कुछ इस तरीके की वैल्यू आ जाएगी। इसको नियरेस्ट राउंड फिगर में आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 किलोवाट या 1.5 किलोवाट। तो इस तरीके से हम एक सोलर सिस्टम को डिजाइन करते हैं एक कंज्यूमर के बिल को एनालिसिस करके। थैंक यू सो मच।